यार अभी जी, आप तो काला अंग्रेज बोलते हो। कौन है काले अंग्रेज और किन के हाथ में सत्ता आई? तो मैं आपको बता दूं भाई, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, गोरे अंग्रेज गए तो वो पूरी सत्ता अपने काले अंग्रेजों को दे के आई, जो लंदन से पढ़ के आते थे, जिनको अंग्रेजी आता था, जो अंग्रेजी विचारधाराओं को रखते थे, उनके हाथ में ही सत्ता दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेहरू, काला अंग्रेज नंबर 1। दूसरा गांधी, काला अंग्रेज नंबर 2। ऐसे कर करके सब। एक और आदमी था जिसका नाम था, जिसको लोग कहते हैं ना, आज 3,000 करोड़ की मूर्ति बना दिया। अरे मेरे भाई, अरे वो काले अंग्रेज बोलते जो है ना, 3,000 रुपये की सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है, जिन पे बोलने वाले लोग हैं वो काले अंग्रेज हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके बारे में वो उसको परिचित हो जाएगा। वो आदमी हमारी, जिनको अभी मेरे पास शब्द नहीं है उस आदमी के लिए, वो लोह पुरुष के लिए, कि मैं वो बता सकूं। उन काले अंग्रेजों ने उनकी भी छवियों पे प्रतिमा उठाने लगे। आज कश्मीर को बचाने वाला वो आदमी है। जिस आदमी को चुनाव में लोगों ने चुना था प्रधानमंत्री पद के लिए, वो है। उस आदमी की प्रतिमा उससे कहीं छोटी है। आज नेहरू को मानता कौन है? हम तो नहीं कहते कि हमारा प्रथम प्रधानमंत्री होता। हम तो प्रथम प्रधानमंत्री जिसको मानते हैं, जिसने वाकई में जाके लड़ा था, जिसने दिखाई थी दुनिया को अपनी ताकत, सुभाष चंद्र बोस है मेरा प्रथम प्रधानमंत्री। मेरा पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है। मैं आजादी उसने लेके आई है। 1900, आप क्या बोलते हैं, 1947, 1943 21 अक्टूबर को जिसने आजादी लिखवा कर लेकर आई थी और लड़ के लिया था, वो मेरा विश्वास है। वो मेरा गुरु हो सकता है, वो मेरे देश का प्रथम प्रधानमंत्री हो सकता है। ये काला अंग्रेज नेहरू को मैं प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, तुम लिखवा रहे हो, मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं समय के साथ सब बदलता है। हमारे हाथ में पावर रहेगी तो मैं तो वही बदलने वाला हूं, संविधान ही बदलूंगा। क्यों? क्योंकि क्या है संविधान में? कुछ नया लिखा ही नहीं गया है। वही कॉपी मारा गया, कॉपी पेस्ट किया गया है और बाद में इसको परिचित कर दिया गया, अरे भारत का अपना संविधान है। भाई आपको धाराएं मालूम है? मैं काले अंग्रेजों से पूछता हूं कि धाराएं कभी पढ़े हो? एक भी धारा बता दो जिसमें यह हो कि एक हिंदुस्तानी को, आपको इंसाफ मिल सकता है। क्यों? यहां पे अंग्रेजों की शासनकाल था। आप कुछ गुनाह करोगे तो कंप्लेंट करने जाओगे तो अंग्रेजों के खिलाफ ही करोगे ना, उनकी व्यवस्था पे करोगे, तो उन पे आंच ना आए, इसलिए जिंदगी में आप लड़ते रहो। कानून व्यवस्था आया था, आज भी वो हिंदुस्तान में लागू है, इसलिए किसी को फैसला नहीं मिल पाता है। केस पे केस चलता रहता है और ये चलता ही रहेगा। तुम कभी नहीं, जब अंग्रेज गए, कम से कम अंग्रेजों के बारे में बताना, कितना भी लूट गए थे, फिर भी बहुत कुछ हमारे देश में था। सिर्फ 4 करोड़ लोग गरीब थे, सिर्फ 4 करोड़ लोग। और आज 70 साल में 80 करोड़ लोग गरीब है मेरे भाई। 80 करोड़ जो सेकुलर कह के चिल्ला रहे हो ना, जो ब्रांड चिल्लाते हो ना, वो ब्रांड के हरामी, मैं गाली देना नहीं चाहता लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। हरामियों, 80 करोड़ लोग गरीब हैं जो सिर्फ खा पाते हैं और सो पाते हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। इन सपनों के बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? इसका जवाब है